ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो फिर कैमरा ऑन करो जल्दी से। ओके, कैमरा ऑन। Let me share the screen, the whiteboard. तो so far हमने क्या किया? कहाँ गया ये whiteboard? ही गायब हो गया। ओके, हाँ whiteboard आप शेयर। ओके, so far मैं रिमार्क में लिख रहा था कि हमने अब क्या किया। अब रिमेम्बर, मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा। L को मैंने लिखा all scalar values from x to k, linear maps from x to k, and x star तो तुम्हें पता ही है, it's bxk, and I picked up a t belonging to a linear map मैंने लिया. That means it's a map from x to y. Sorry, क्या हो रहा है? कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. t मैंने लिया यहाँ से a map homomorphism of x to y, और मैंने u लिया था from x नहीं y के स्केलर वैल्यू लीनियर मैप्स, यही लिया था मैंने. एंड y स्टार तो है ही b y के. ओके, तो ये रखा, ये मैंने मेरे नोटेशंस में है. तो लेकिन आई नो नाउ दैट x स्टार इज अ सबसेट ऑफ l, y स्टार इज अ सबसेट ऑफ u, and bxy is a subset of home x, है ना. बिकॉज इट्स मतलब इसमें एक एक प्रॉपर्टी ऐड है ना, ये लीनियर भी है और कंटिन्यूअस भी है. ये खाली लीनियर मैपिंग है, व्हाटएवर जो भी डोमेन. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फिर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, टी डैश को मैं डिफाइन कर सकता हूँ गिवन टी बिलोंगिंग टू होम एक्स वाई, राइट. देयर एग्जिस्ट a t dash, a linear map belonging to home. चलो मैं इसको काट देता हूँ होम के बजाय. हाँ, कर सकते हैं. इट्स अ लीनियर मैप फ्रॉम u to l by t dash of f is equal to f composition. ठीक है ना. अब मैंने ये कहा कि अगर बजाय में t को मैं और एक्स्ट्रा कंडीशन लूं, तो अगर मैं इसको यहां बिठा दूं, यानी बजाय ये पूरी स्पेस के, है ना, ये है मेरा होम एक्स वाई, इसके अंदर है बी एक्स वाई. मैंने कहा अगर मैं ये जो मैंने टी लिया था ना होम में, अगर मैं बजाय इसको यहाँ लूं, यानी अगर टी कंटिन्यूअस हो, देन ये वाले मैपिंग्स जो हैं, ये जो मेरा सबसेट है ना, इधर से इधर, ये जो टी डैश है एज अ मैप फ्रॉम वायर आया है, ये कहाँ से है, यू से एल. तो अगर मैं इस टी को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, ये टी को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ इधर, ये जो यहाँ से ये इस टी को अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ बी एक्स वाई में, देन ये जो टी डैश है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फ्रॉम वाई स्टार टू एक्स स्टार. मतलब इट वुड मैप वाई स्टार, मतलब ये वाई स्टार को इधर उधर नहीं भेजेगा बल्कि एक्स स्टार में भेजेगा. तो फिर मैंने नाम दिया टी स्टार को, जो it is the restriction of t dash
to y star, of course definition तो वही है t star, क्योंकि it's restriction, definition तो हमने change नहीं की, हमने simply क्या किया, हमने simply इसके क्या बोलते हैं डोमेन को restrict किया, definition तो वैसी की वैसी है. Okay, so far तो हमें क्या मिला, for every, now I can say for every t belonging to bxy there exists t star as a mapping from y star to x star. तो जिसको हमने नाम दिया defined by ये कहाँ गया, अरे क्या हो रहा है इसमें, हाँ, defined by t star at f is equal to f composition t. ये बहुत हम यूज करेंगे, इसलिए इसको मैं बार बार लिख रहा हूँ. Now I want to show that ये उसी के कंटिन्यूएशन में जो रिमार्क हमने लिखा था that t star, मतलब t star is called, मतलब ये तो मैंने कहा ही, t star is conjugate of t. ठीक है. अब कभी कभी सपोज मैं x एंड y को सेम करता हूँ, है ना, सो मेरे कहने का मतलब है सपोज आई चूज x इक्वल टू y, देन मैं लिखता हूँ bxy को एज bx. इसका मतलब है, मतलब bxx बन जाएगा ना ये, तो इसको हम bx लिखते हैं जब डोमेन और कोडोमेन सेम. देन in that case for t belonging to px, यानी then t star would be a map from x star to x star. मतलब ये थोड़ा इस तरह से बन जाए, है ना, क्योंकि अब y is the same as x. तो अगर हम डोमेन और कोडोमेन को सेम रखें, so if t is a linear map, a bounded linear map from x to x, then t star would be a map from x star to x star. Now we claim that t star, पहले तो ये कि t star is linear obviously, ये तुम पे मैं छोड़ता हूँ इसको प्रूव करना, do it yourself. And t star is continuous because t star at f evaluated at x, चलो मैं mod लेता हूँ, mod is equal to f composition t evaluated at x, right? Right, because it belongs to x star, so it must apply on x. Now because these are bounded linear maps, this is less than equal to norm of f. Just a minute, ऐसे मैं करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, पहले कॉम्पोजिशन को खोलते हैं, मतलब मैं इसको लिखूंगा f composition t of x. अब चूंकि f बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, so it would be norm f into norm of tx. अब चूंकि t बाउंडेड लीनियर मैप है, it is less than equal to norm of f into norm of t into norm of x. So taking supremum over norm x less than equal to 1, we should get norm of t star at f is less than equal to norm of f into norm of t, which can be written as norm of t into norm of f. This is true for all f belonging to x star, which implies that t star is continuous. तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर t लीनियर तो है ही, कंटिन्यूअस भी है, तो उससे हमें ये मिला, यहाँ क्या हुआ, now we have if t belongs to bxy and it's a bounded linear map from x to y, then जो हमने t star define किया, it's a bounded linear map from t star belongs to by star x star. उसमें फिर से define करूंगा, it is defined as t star of f is equal to f composition t. जो ये मैपिंग है वो ये वाली मैपिंग है, क्योंकि ये बाउंडेड लीनियर मैप है ना, y स्टार टू x स्टार है, लीनियर है, बाउंडेड है, डन. तो अभी तक हमें, और साथ में
साथ में चूंकि ये नॉर्म ऑफ टी स्टार जो है इट इज इन्फिमम ऑफ दीज नंबर्स, जो यहाँ पे k टाइम्स जो होता है, जो ना हमने किया है बाउंडेड लीनियर मैप में। एंड ऑल्सो एक तो टी स्टार इज कंटिन्यूअस, ऑल्सो नॉर्म ऑफ टी स्टार जो है इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। ठीक है, सो वंस दैट इज ट्रू, also if by Hahn-Banach theorem, if x belongs to x such that norm of x is equal to 1, then by Hahn-Banach theorem, there exists a functional, let me call it h, belonging to x star such that norm of h is equal to 1 and h of p of x, just a minute, गलत थोड़ा सा, चलो मैं यहाँ लूंगा, मैं इसको मैं लिखूंगा y स्टार, क्योंकि अगर x में है तो t of x जो है वो y में है। t is a map from x to y, so मैं ले सकता हूँ, मैं y में जाऊंगा, then tx is a member here such that h of t of x जो है it is exactly equal to norm of t of x। ये हमने किया, मतलब मैंने t of x लिया बजाय x के, मतलब just an element of y। So once I have done that, so that norm of t star जो है it is supremum, so therefore this is greater than equal to norm of t star h। यानी तुम्हें पता है ना ये सुप्रीमम है, चलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, this is equal to supremum of norm f equal to 1, norm of t star of h, that is the definition, which would be greater than equal to, चलो मैंने f यहाँ लिखना चाहिए, norm of t of h, which is the same thing as, t star of h, which is the same thing as per our definition, it is norm of t of h जो होगा, मैंने क्या लिखा, t star of h, t star of h किसके बराबर होगा, it's a functional, so this would be, I wish I could write, मतलब ये तुम्हें सोचना ये functional है खुद, t star of h belongs to x star, so it would be supremum over norm x equal to 1, norm of t star h applied to x, which is greater than equal to norm of t star of h, I should have taken here x naught, ठीक है, x naught यहाँ पे है, x naught, क्योंकि इसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ, so okay, यहाँ पे चूंकि x लिया मतलब क्लैश नहीं होना चाहिए, अगर x naught x में है, t of x naught y में है, ठीक है, so applied to x naught, क्योंकि x naught का नॉर्म 1 है, so okay, which is by definition h composition t of x naught, t star at h is h composition t, that's definition, but h composition is equal to norm of t of x naught, oh इतना लंबा implication, ये तो अच्छा है, okay, so I have got, so you have got h composition t of x, so it is equal to norm of t of x naught, हम कहाँ पहुंचे, so norm of t star is greater than equal to, मुझे चाहिए norm of t, हम तो कहीं पे गड़बड़ कर गए, so it is exactly equal to, यहाँ तक तो ठीक है, supremum ठीक है, so this is greater than equal to ठीक है, because norm of x naught is equal to 1, that is h composition t of x, that is equal to t of x naught,
हाँ, what does that mean? So that means एक वेक्टर के लिए greater than equal to है, मुझे क्या दिखाना है? मुझे बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ norm of t is greater than equal to, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इतना लंबा चौड़ा क्यों हो गया? Norm of t star is greater than equal to norm of th star t of x. Okay. अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी नॉर्म ले सकता हूँ ना, फॉर एनी, इफ x नॉट बिलोंग्स टू दिस, सो टेकिंग, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, सो आई गॉट नॉर्म ऑफ t ऑफ x नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t स्टार। तो यहाँ मतलब मैंने इसको यहाँ से इस तरह से लिखा, फॉर एवरी x नॉट belonging to x with norm of x not equal to 1, taking supremum। अब यहाँ पे थोड़ा सा, for all norm x equal to 1, we get norm of t is less than equal to norm of t star. For combining it with first and second, तो हमें मिला, therefore norm of t is the same as जो मैं norm of the conjugate। तो ये important property, यानी so far, अब मैं थोड़ा अगर इसको फिर से रिवाइज करूं, now for every t belongs to belonging to bxy, there exists t star belonging to bounded linear operators from y star to x star such that norm of t is equal to norm of t star. And the connection between the two is that t star at f is equal to f composition t for all f belonging to y star. लेकिन अगर मैं इसको, अब मैंने बोला था ना, अगर मैं x को y लूं, then for every t belonging to bx, there exists t star belonging to bx star such that norm of t is equal to, definition वही है, कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे आएगा t star of f is equal to f composition t for all f belonging to x star. And t here is a map, a bounded linear map from x to x, then t star would be a bounded linear map from x star to x star. So that was our, क्या बोलते हैं, conjugate. So I can think of, so I can map them, है ना? अब मेरे पास है एक कलेक्शन, मैं इसको और ज्यादा, हम बोलते हैं ना मैपिंग्स की मैपिंग्स हम डिफाइन अप करें 3-4 लेवल पे। So I've got two collections of mappings, bounded linear operators from x to y, है ना? Then if t is here, there is some t star here. अगर मैं इसको f नाम दे दूं, है ना? This is a mapping from bxy to by star x star, then this preserves the norm. This is norm preserving map. Okay. Now we do some properties of this conjugate. उसके बाद देखते हैं properties of these conjugates. Properties of the conjugate. I wish इसको हम और ज्यादा टाइम देते, लेकिन यहाँ पे है नहीं वो क्लासरूम एनवायरनमेंट कि तुम मुझसे पूछो, वैसे भी पूछ सकते हो, तुम पूछते तो हो तुम नहीं, यानी ये जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की, इट इज लीनियर, जो मैंने बोला था ना अभी जो मैप, तो हम ये दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैंने कहा था तुम्हें, अगर मैं लूँ ये सारी कलेक्शन ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x to y and I've got another collection of bounded linear mappers from x to y star, so I know यहाँ पर जो बैठा है, ठीक है ना? हाउ अबाउट अगर मैं यहाँ स्केलर मल्टीपल लूँ, तो इसका मैपिंग कहाँ, ये कहाँ जाएगा? हम दिखाएंगे कि इट गोज टू अल्फा टी स्टार,
यानी मेरे कहने का मतलब है अल्फा टी का जो होल स्टार है वो है अल्फा इंटू टी स्टार। फिर हो जाएगा ना इसका मैप क्या करता है, स्टार बना देता है ना, तो इसका मतलब इसका स्टार होगा ये, यानी ये लीनियरिटी। इसी तरह से T1 प्लस T2 जो होगा दैट वुड गो टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार, यानी इट इज दिस मैपिंग, ये जो टेकिंग कॉन्जुगेट है, इट इज अ लीनियर नॉर्म प्रिजर्विंग मैपिंग। जो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, now let T belong to BXY, T belong to BXY, and T star be the conjugate of T. Conjugate of T. वो तो पता ही है तुम्हें। Then पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट अल्फा T1 प्लस बीटा T2 का जो होल कॉन्जुगेट है दैट्स इक्वल टू अल्फा T1 स्टार प्लस बीटा T2 स्टार। सेकेंड, चलो यहाँ लिख देते हैं, for all alpha beta belonging to the scalar field K and T1 of course वो तो पता ही है तुम्हें, belonging to Px। okay, दूसरी प्रॉपर्टी T1 composition T2 star is equal to T2 star composition T1 star। अब ये composition हम तभी डिफाइन कर सकते हैं when x और y सेम हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कॉम्पोजिशन है ना, पहले मैं लूंगा मैप फ्रॉम x टू y, अब मैं कह रहा हूँ फिर इसको मैं कंपोज करूंगा विद अ मैप फ्रॉम x टू y, वो थोड़ी कर सकते, फिर तो तीसरी स्पेस चाहिए ना हमें, उसके लिए अब हम x और y को सेम रखेंगे। सो इट्स अ मैप फ्रॉम x टू y, तो फिर मैं जा सकता हूँ ना वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ मैं कंपोज कर सकता हूँ मैपिंग को फ्रॉम x टू x, x टू x, x टू x। तो उसके लिए मुझे चाहिए x y के बराबर। थर्ड प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी का जो स्टार है दैट वुड बी अगेन द आइडेंटिटी मैप। तो प्रूफ इसका बहुत इजी है। देखो मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है एज अ मैप। सो बाय माय जो मेरी डेफिनेशन है कॉन्जुगेट की, ओके, सो हाउ डू आई नो कि कोई फंक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज इट्स, अ फंक्शन इज नोन बाय इट्स एक्शन, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये बिलोंग करती है किधर, ये बिलोंग करती है बी, मतलब ये जो ये अल्फा T1 प्लस बीटा T2, राइट, it belongs to B y star to x star, ठीक है ना, ये ना जो इसका स्टार है, it any star belongs to this, तो इसका स्टार भी इसी में बिलोंग करेगा। so this is indeed a mapping from y star to x star, तो a function is known by its action। तो मैं इसका एक्शन देखूंगा क्या होगा, यानी अल्फा T1 प्लस बीटा T2 का जो स्टार है, जब मैं अप्लाई करूंगा f को, where f belongs to y star, अब अगर f belongs to y star, where does this thing belong? So this alpha T1 plus beta T2 का जो स्टार है, it's a mapping from y star to x star। अब अगर मैं इसकी इमेज लूं, वो कहाँ बिलोंग करेगी, x star में। तो ये जो चीज है ये बिलोंग करती है x star में, बट x star क्या है, x star is bxk, तो फंक्शन इज नोन बाय इट्स एक्शन। तो अगर मुझे पता करना है ये क्या है, आई हैव टू लेट इट एक्ट ऑन x। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब ये फंक्शन की फंक्शन है, तो ए फंक्शन इज नोन बाय इट्स एक्शन, तो मुझे उस एक्शन को कंपोज करना होगा जो मैंने यहाँ किया। बट दिस वुड बी, क्योंकि हमने देखा कोई भी स्टार हो, टी स्टार एफ एट एक्स is equal to f composition t of x, that is the definition of the conjugate। so I've got some star of f of x, so it should be f composition alpha T1 plus beta T2 applied to x, that would be f composition alpha T1 of x plus beta T2 of x। हाँ, कोई दिक्कत?
कहाँ पे बताओ मुझे? नो सर, अरे होने तो कोई ठीक है इशू सर, नहीं, दिक्कत होना अच्छा है। सो देन इट्स f composition of this. अब क्योंकि f लीनियर है, so it would be alpha times f composition t1 of x plus beta times f of t2 of x. I am using the linearity of both. अब फिर से वही f composition t of x is t star f, so it should be alpha t1 star at f of x plus beta t2 star of f of x, which can be written as alpha t1 star plus beta t2 star applied to f applied to x. Now this is true for all x belonging to x. अगर action same है तो function same होनी चाहिए, यानी it would imply that alpha t1 plus beta t2 star of f is the same as alpha t1 star plus beta t2 star applied to f. Now since this is again true for all f belonging to y star, it would imply that alpha t1 plus beta t2 as a function, क्योंकि इनका action same है on y star, is equal to alpha t1 star plus beta t2 star. अब मैंने इसी बीच में किया था, मतलब ये मतलब action, मतलब we just have to look at the function है तो action is will tell us what function it is, और अगर उनका action same है हर जगह पे तो they are the same functions. अब मैं दूसरा करूंगा, I've got second part मुझे दिखाना है t1 t2 यानी composition का star is equal to t2 star composition t1. ये थोड़ा मुझे एक्चुअली यही दिखाना चाहिए था, ये तो इजी था, पहला वाला इतना डिफिकल्ट नहीं था. नाउ लेट्स सी दिस. फिर से मैं अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे एक्शन चाहिए. t1 t2 star applied to f applied to x would be f composition again t1 t2 by definition applied to x. Now that would be of course f composition with t1 applied to t2 of x, right? Now what I do, ये जो हाँ, अभी t2x को मैं अलग करता हूँ, so it is basically f composition t1 of t2x, so it should be basically t1 star applied to f of t2x. मतलब it is the definition, लेकिन मैंने आर्गुमेंट लिया t2 of x क्योंकि इस वक्त क्या है, I am inside x, यानी t is a mapping from x to x, f is a mapping from x to k, तो हमारा सब कुछ यहाँ सेट है, क्योंकि that's the definition, t2x belongs to x, so I have got, that's the idea. So it is f composition. Now look at this, so it is actually, now मैंने गलत लिखा, it should be here, मैंने कुछ गलत किया, f of t1 star होना चाहिए, t1 star. इसको ठीक करते हैं हमें क्या, so it is t1 star. नहीं ठीक है, तो अब इसको मैं लिखूंगा t1 star at f composed with t2 of x. ठीक है, अब जरा यहाँ हम थोड़ा चालाकी करेंगे. Now t1 star is a map from x star to x star. ठीक है ना, y star to x star होता है ना, लेकिन y अगर x के बराबर है, ठीक है, ठीक है, so इसका मतलब t1 star at f must belong to x star, है ना? Let's call it some g थोड़ी देर के लिए. So it is g composition t of x for g equal to t1 star at f which belongs to x star. अब ये बन गया ना f composition t टाइप, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बनेगा, ये बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए, it should be, just a minute, it should be t2 star at g applied to x. ये जरा ध्यान में रखने वाली बात.
अब मैं इसको वापस ले आऊंगा, ये क्या था, दैट इज T2 स्टार कंपोज्ड विद T1 स्टार T1 star. applied to X. बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ये आएगा फिर से. So now this is true for all X belonging to X and all F belonging to X star. So it would be, okay, it would imply that T1 T2 star has the same action on F as T2 star composition. यहाँ composition T1. T1 star. And since this is true for all F belonging to X star, it would imply that T1 composition T2 star is equal to T2 star composed with T1 star. Okay, अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी तुम पे छोड़ता हूं, ये तुम खुद करोगे. थर्ड प्रॉपर्टी डू इट योरसेल्फ. और यहां मैं इसको खत्म करूंगा. मुझे लगता है अभी हमें इसमें एक दो चीजें ही रह गई है, 2-3 रिजल्ट्स, तो ये दूसरा यूनिट खत्म हो जाएगा. सो लेट मी स्टॉप इट हियर. इंशाल्लाह कल फिर से करेंगे. सर ये ठीक है अगर हमें मतलब अभी ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ग्रैप नहीं कर पाते क्लास में, ये ठीक है, हमारी लेवल ठीक है उस हिसाब से. देखो तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें, लेकिन एज लॉन्ग एज तुम थोड़ा इम्प्रूव करते जाते हो दिन भर, बी हैप्पी. ठीक है, मान लो तुम्हें जीरो पता है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें कुछ पता है, मैं कह रहा हूं तुम्हें जीरो पता है, लेकिन अगर आज तुम्हें कल से ज्यादा पता है और 5 दिन के बाद तुम्हें आज से ज्यादा पता है, बी हैप्पी. ठीक है ना. लेकिन अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तुम, देन दैट्स अ कॉज ऑफ वरी. तुम कहां हो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन तुम जहां हो वहां से तुम कहां पहुंचते हो वो इंपॉर्टेंट है. देखो ऑब्वियसली जिसने भी, आइंस्टाइन ने भी जीरो से ही शुरू किया होगा ना, वो वहीं से तो लेके नहीं आया होगा ना. लेकिन उसने इम्प्रूव 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 करते करते, लेकिन पहले दिन जब उसको जीरो आता होगा तब भी उसकी हालत हमारे जैसी हुई होगी ना, शायद हमसे भी खराब, क्योंकि उसे तो उस दिन, मैं कह रहा हूं उस दिन. तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कहां हो, इस इम्पोर्टेंट ये हो क्या तुम कल से बेटर वाली सिचुएशन में हो कि नहीं. लेकिन अगर तुम कल से पीछे ही जा रहे हो वो प्रॉब्लम है, लेकिन आगे की तरफ जा रहे हो तो नो इशू. ये मैटर नहीं करता कि तुमने कहां से शुरू की, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं. ठीक है ना. इम्प्रूवमेंट इज इम्पोर्टेंट. और अगर तुम इम्प्रूव करते 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 गए डेफिनेटली देयर इज नो लिमिट. हम मार्शल आर्ट्स करते थे ना, वहां पे कोच कभी नहीं कहता था तुम्हें ये नहीं आता ये नहीं आता. वो बोलता था अच्छा इम्प्रूव कुछ हुआ कल से, मतलब वो ये नहीं बोलता तुम्हें ये चीज नहीं आती, वो सिर्फ ये कहता कि, और अगर वो कहता किसी को 10 दिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तब वो पकड़ता उसको, अरे 10 दिन पहले भी तुम ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हो, ये क्या हो रहा है. मतलब वो कॉज ऑफ कंसर्न है. तुम ऐसे ही बढ़ते जाओ, कोई मसला. ओके ओके सब खुदा हाफिज. ओके.